नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी हो गए हैं। फैसला आने के बाद अदालत के बाहर अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोए हैं। उसके बाद पत्नी के साथ भी जब मिलते हैं इस फैसले के बाद तो भी फूट फूट के रोए हैं। अभी ये खबर पिछले अभी मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट जारी है। ये अभी पिछले 40 मिनट के भीतर सारा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि मोदी सरकार में केंद्र की एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं। लगातार सवाल उठते आए हैं, राजनैतिक प्रतिशोध के आरोप लगते रहे हैं। बार-बार ईडी पर, सीबीआई पर, आईटी पर, मोदी की हर एजेंसी पर यह आरोप लगा कि सभी एजेंसियों को अपनी जेब में रख लिया है और राजनैतिक इस्तेमाल मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा के टॉप टू बॉटम प्रवक्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर कितनी छीटाकशी की है, कितना कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। क्या मोदी इजराइल में डंका बजा के लौटे हैं, अब केजरीवाल से माफी मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कायदे से तो माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोग ये डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से अगर मैं तीसरे जगह पर बैठ के देखूं तो इसके लिए तो रामलीला मैदान या लाल किले में खड़े होकर माफी मांगना चाहिए। आप राजनैतिक रूप से पहले आप अपने एजेंसियों को लगा के फंसाओ, राजनैतिक रूप से बदनाम करो, चुनाव में चीख चीख करके चरित्र हनन करो और उसके बाद अदालत बरी कर दे तो सन्नाटा मार के बैठ जाओ चुपके से। ये तरीका किसी भी डेमोक्रेसी में और फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल सिस्टम में उचित नहीं है। मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं एक-एक। देखिए, ऑल अक्यूज्ड इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया डिस्चार्ज इन लिकर पॉलिसी केस। दिल्ली हाई कोर्ट रैप्स सीबीआई फॉर लैप्सेज। आगे बढ़िए। इसमें अभी आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे हेमंत जी भी और हम लोग इस पे चर्चा जब करेंगे। ये देखिए, इसको जरा ध्यान में रखिएगा आगे चर्चा में आप सभी लोग। द कोर्ट हैज आल्सो ऑर्डर्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द सीबीआई आईओ। जो जांच अधिकारी है इस मामले में, जांच अधिकारी सीबीआई का, उस सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी अदालत ने दिए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अगर अगर निष्पक्ष जांच इस जांच अधिकारी की हो जाए ना तो पता नहीं कितने लोग और नपेंगे इसमें। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। शराब घोटाले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी। कोर्ट ने कहा बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। आगे चलिए, ये देखते जाइए कोर्ट ने क्या कहा, वो ज्यादा जरूरी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने क्या कहा उससे ज्यादा, और हमने क्या कहा उससे ज्यादा। दिल्ली शराब नीति केस, केजरीवाल सिसोदिया सीबीआई केस में बरी। कोर्ट बोला चार्जशीट में खामियां। फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले जिंदगी भर ईमानदारी कमाई। आगे चलिए, आगे चलिए। बिना सबूत केजरीवाल को फंसाया। अदालत ने शराब का घोटाला माना ही नहीं। ये हेडलाइन देखिएगा, अदालत ने शराब का घोटाला माना ही नहीं, सभी 23 बरी। सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि सबूत नहीं मिले। देखिए, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं बनता था। उन्होंने कुछ भ्रामक कथनों पर जोर दिया और कहा कि विस्तृत आरोप पत्र में कई खामियां हैं जिनकी पुष्टि सबूतों या गवाहों से नहीं होती। न्यायाधीश सिंह ने कहा आरोप पत्र में आंतरिक विरोधाभास है जो साजिश की थ्योरी की जड़ पर प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं सकते।
और पूर्व मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि यह कानून के शासन के प्रतिकूल था। सिसोदिया के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उनकी संलिप्तता को दर्शाता हो और न ही उनसे कोई बरामदगी की गई है। अब फुल फ्रेम चला दीजिए अरविंद केजरीवाल का वीडियो फुल। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर। अगली क्लिप लाइए। ये घर का है, मतलब जैसे ही पहुंचे देखिए सुनीता केजरीवाल परिवार पूरा सब भावुक ऐसे पल में हो ही जाएंगे। लंबा वक्त जेल में काटा है सबने, बहुत लंबा वक्त जेल में गुजारा, तो ये सब देखिए सब भावुक हैं। इसके बाद सुनीता केजरीवाल को भी तुरंत सुनवा दीजिएगा। सुनीता केजरीवाल भी मीडिया से बातचीत किया उन्होंने भी, उनको भी सुनवा दीजिए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई
हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रियंका जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल अब भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही ये कह दिए कि कोर्ट ने अपने ओपनिंग स्टेट में भी कह दिए कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ है, मटेरियल नहीं आए हैं, एविडेंस नहीं कलेक्ट किए गए हैं, उस आधार पे ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ है और कोर्ट का भी टाइम खराब हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम खराब हुआ है और बहुत सारे एक्यूज्ड काफी टाइम तक जेल में रहे हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का। तो इस आधार पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि मैं इनका कोर्ट का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ मैं इंक्वायरी के आदेश दूंगा। जिनके नाम से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था उनका नाम लिया गया है, बट अभी आदेश आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का इंक्वायरी का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा। 4 महीने ये सुनवाई चली है। लर्नेड स्पेशल कोर्ट ने ये मैटर डे टू डे सुना है। आफ्टर डे टू डे हियरिंग एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स एंड एविडेंस, कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि कोई भी चार्ज प्राइमा फेसी भी प्रूव नहीं होता है सीबीआई की चार्जशीट के अंदर। एलिगेशन ये था कि एक्साइज पॉलिसी को मैनिपुलेट किया गया कुछ लोगों को फायदे के लिए। कोर्ट ने ये कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स के पास ये पॉलिसी गई थी, सारे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स उन्होंने रखे थे। ऑनरेबल एलजी को भी अप्रूव कराई गई थी ये पॉलिसी, और अगर सिर्फ ऑनरेबल एलजी को आप इम्प्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोगों को आप कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं। ये सब देखते हुए कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया। सर, केजरीवाल और सिसोदिया भी बरी है, इसका मतलब अब किसी तरह का कोई आरोप नहीं है? जी, उन्होंने हर तरीके से कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोई भी साक्ष्य, कोई भी एविडेंस, कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर उनके खिलाफ नहीं पाया गया। एंड दिस हैज हैपेंड आफ्टर डिटेल्ड स्क्रूटनी। सर, सीबीआई जांच के ऊपर भी कोर्ट ने सवाल उठाया और कई तरह के ऑब्जर्वेशन देखे। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन? जनरल ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि क्रिमिनल मशीनरी या प्रोसिक्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस करने के लिए। दिस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीकेट फ्यू पीपल इलीगली, and especially in the case where these people are big constitutional functionaries who are appointed, who are chosen by people to govern them. So on that, the court has said that rule of law is supreme, and such kind of illegal prosecutions has to be nipped in the bud, and it has done so. सर, इस आदेश का कितना असर जो है जो ईडी वालों को कितना चल रहा है उसके ऊपर पड़ेगा? जी, after the discharge in CBI, ED is a predicate offence, so ED offence goes. कोर्ट में सारी बातें सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद, हजारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि मुकदमा जो है बनता नहीं है। किस किस को बरी कर दिया? अरविंद जी का भी और इसका भी, मनीष सिसोदिया जी का भी, दोनों के खिलाफ जो है डिस्चार्ज दे दिया गया है। बाकियों के ऑर्डर चल रहे हैं। एक्यूज नंबर 1 और 2 को भी डिस्चार्ज कर दिया है। सर, सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाया और कहा कि जो गवाहों के बयान हैं वो चार्जशीट में मैच नहीं करते हैं। हाँ, ये भी बात कही है। क्या सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए डिस्चार्ज का केस बनता है और डिस्चार्ज किया गया है। कोर्टिंग ऑफ फेयर कैसा फैसला देखते हैं सर? फेयर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है, ये मानना है कोर्ट का। कैसा फैसला इसको देखते हैं आपने? मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन फैसला है, दिमाग लगाया गया है और काफी जो है मेहनत के साथ जो है ये ऑर्डर पास किया गया है। नमस्कार जी, आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 के बाद खासकर जितने केसेस विरोधी पार्टियों के नेताओं के ऊपर हुए, उनकी सरकारों पे हुए, उनमें से एक और केस में आपको सरकार फंसती हुई नजर आई है। अरविंद केजरीवाल के मामले में, खासकर जो शराब नीति के मामले में, जो सबसे पहले सीबीआई ने उनके ऊपर, यानी विपक्ष ने, बीजेपी ने आरोप लगाया, उसको लेके सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, केस बनाया। सीबीआई को देख के ईडी उतर गई और फिर 4 बड़े लोगों को, मतलब ताज्जुब लगेगा आपको, ये देश कैसा लोकतंत्र इस देश में चल रहा है कि जो पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री है उसे 177 दिन, 1 साल से ज्यादा का समय जेल में रहना पड़ा। 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई उनकी। संजय सिंह सांसद 181 दिन
4 अक्टूबर 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया करीब 2 साल 26 फरवरी 2023 को 510 दिन वो जेल में रहे। के कविता केसीआर की बेटी, टीआरएस के नेता तेलंगाना की, उनको भी घसीटा गया, वो भी 150 दिन, करीब 3 महीने, 6 महीने, करीब 5-6 महीने वो जेल में रही। उनका 15 मार्च 2024 को अरेस्ट हुई और पैटर्न वही है। आप देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अरेस्ट, 18 महीने जेल, उसके बाद जमानत मिली तो कोर्ट ने क्या कहा, 100 करोड़ के आरोप लगे, 1 करोड़ 80 लाख की चार्जशीट फाइल हुई और कोर्ट ने कहा कि ईडी का मामला बनता कहां है जमानत देते हुए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को जमानत मिली, 5 महीने जेल में, लोकसभा का पूरा चुनाव जेल में काटा गया। कोर्ट ने कहा कि किस जमीन के विवाद में इनको अरेस्ट किया, तो ना जमीन का कोई कागज इनके नाम पे है, ना कोई सबूत मिलते हैं। इस मामले में तो बरी हुए और जो जज ने बरी किया वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, कोई जूनियर जज नहीं है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह है जिन्हें एक कोर्ट में फैसला सुनाया। एक दिल्ली कोर्ट के अनुभवी जज है, वे दिल्ली जुडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी है। मैं नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई 1 के पद पर तैनात है। यहां वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित मामले, विशेष रूप से सीबीआई के जांच वाले केस की सुनवाई करते हैं। दिल्ली से डिग्री हासिल की है, दिल्ली लॉ कॉलेज से डिग्री हासिल की है, बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है। और 4 बड़ी बातें क्या कही उन्होंने, जो निर्णय हुआ उसमें, आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मनीषा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। केजरीवाल पर कहा, बिना नाम लिए कहा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के किसी का नाम जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो कुलदीप सिंह, जिसको मुख्य आरोपी बनाया, उसके बारे में निर्णय में क्या कहा गया कि आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए हैरानी की बात की कोर्ट ने कि पहला इनको आरोपी क्यों बनाया गया, उनके खिलाफ तो कुछ ठोस सामग्री भी नहीं है। मनीष सिसोदिया पे उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना उनके खिलाफ कोई चार्जशीट, मतलब कोई खिलाफ कोई बरामद की हुई कोई साक्ष्य नहीं है। इस पूरे बात से एक बात तो बड़ा सामने क्लियर कट आता है कि एक हमारे यहाँ, मतलब दिल्ली सरकार में एक्साइज नीति बदली गई और उस नीति में 100 करोड़ रुपए लिए, गोवा के चुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। ऐसी मनगढ़ंत खबरें, क्योंकि मनगढ़ंत खबरें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई सबूत सामने में नहीं। तब तक हमने भी नहीं कहा था कि मनगढ़ंत खबरें हैं, हमको लगा था कि हो सकता है कुछ घोटाला हो गया होगा, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है। हियर से कैसी बातें हो सकती है। यहां तक को कोर्ट ने सीबीआई के उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही का आदेश दिया है कि इसके खिलाफ कार्यवाही हो, भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप कैसे किसी की सुपारी बजा सकते हैं, किसी के कहने पे कर सकते हैं। पूरे मामले देखिए, विपक्ष का 2014 के बाद तमाम नेताओं के खिलाफ, अभी गांधी परिवार के खिलाफ केस था,
उसमें कोर्ट ने कहा कि बताइए चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, एफआईआर फाइल नहीं हुई और चार्जशीट फाइल कर दी। कौन सा मामला ऐसा है कि जिसमें साक्ष्य इतने स्ट्रांगली प्रोड्यूस किए कि सबको सजाएं हुई? हालांकि सीबीआई ने कहा कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे, और हाईकोर्ट में क्या होता है हमने देखा। राहुल गांधी का देखिए आप, 2 साल की सजा हो गई उनको, एक छोटे से बात पे मैक्सिमम सजा। और जिस जज ने सजा दी उसको तुरंत प्रमोशन दे दिया दूसरे दिन। सर्वोच्च न्यायालय से उनको रिलीफ मिला, और उसके बाद उस न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय ने फिर वो जो प्रमोशन हुआ था उसको रोका। क्या वर्तमान सरकार जो है, सत्ता में बैठे वाले लोग, क्या इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, या इनको अपने एजेंडे पे विश्वास नहीं, या ये सिर्फ बातें करते हैं, कोई ठोस काम नहीं करते जमीन पर, जिससे वो डरे हुए हैं कि हम ठोस काम कर नहीं रहे हैं, मतदाता हमको वापस नहीं लाएगा सत्ता में। इसके वजह से जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्रेडिबिलिटी का यानी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाओ। और ये मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि वर्तमान में जो सत्ता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और संघ और चाहे जनसंघ हो, इनका एक बड़ा टूलकिट रहा है जिसका बार बार उपयोग करते हैं। इनके विरोध करने वाले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ, केसीआर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ, केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ। लगातार नरवणे की किताब कोट की जाएगी तो उस किताब पब्लिश नहीं हुई इसलिए विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ। लेकिन किताब सरकार के पास है, सरकार बताए उसमें क्या है। हमेशा। और ये लोकतंत्र नहीं। वर्तमान सत्ता में लोग यदि बैठे हैं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के परंपरा से नहीं बैठे हैं। वर्तमान केंद्र में सरकार बैसाखियों पे है, 300-240 पे आ गई, टेक्निकली 180 पे है, एडीआर की रिपोर्ट माने तो 50-60 सीट का जुगाड़ हुआ है। और ये बैसाखियों पे इसलिए आई कि लोगों का विश्वास उड़ गया। अब विपक्ष को समाप्त करो, उनकी क्रेडिबिलिटी पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खुल के दुरुपयोग करो, उनको खूब बदनाम करो। पूरे उद्धव ठाकरे की सरकार वसूली सरकार करके पूरे चुनाव में प्रचार हुआ। यहां केजरीवाल को भ्रष्ट सरकार शराब नीति में, और तमाम ये चैनल जो आज केजरीवाल के बरी होने पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे, तब ये पामेरियन एंकर और एंकरनिया सुबह से शाम तक लगातार केजरीवाल के नाम को पानी पी पी के कोस रहे थे। मीडिया ये पूर्ण रूप से गोदी बैठा हुआ है, और लोगों को भ्रमित करना कि विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष झूठ बोलता है। और इसका न्यायपालिका के अभी इस न्यायालय से तो मुझे हाईकोर्ट से ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। यदि सीबीआई गई तो हो सकता है सीबीआई के अपहेड करे, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो स्थिति चल रही है कि जहां सरकार के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते, सरकार के खिलाफ जाना ही असंवैधानिक है, या एजेंसी ने किसको आरोपी बनाया तो उसको अपना ईमानदारी सिद्ध करने का भी अधिकार नहीं होता। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनता के मन में घर करके बैठती हैं। केजरीवाल का निकलने के बाद फूट फूट कर रोना, वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो जेल में जाने से डर रहे थे, वो तो जेल काट के आए हैं, जेल में रह के आए हैं। ये जो रोए हैं ये उस लिए रोए हैं कि एक ईमानदार पार्टी का टैग लेकर, ईमानदारी का टैग लेकर जो आदमी पंजाब में एक ऐसी रीजनल पार्टी जिसने 2 राज्यों में, मतलब नई बनी पार्टी, ज्यादा पार्टी का इतिहास नहीं, दिल्ली में भी सत्ता में थी, पंजाब में भी सत्ता में थी, और दिल्ली में बीजेपी कहीं आसपास फटक नहीं रही थी, मात्र एक बड़ा षड्यंत्र करके, पार्टी को बदनाम करके आम आदमी के मन में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना कुलुषित कर दिया
कि सबको लगने लगा कि जेल में भी डाला मतलब कुछ तो भ्रष्टाचार किया होगा। ये आंसू उसके लिए थे, ईमानदारी पर आए हुए छींटे धोने के लिए। चलो न्यायपालिका में आज तो न्याय हुआ है, कल हाईकोर्ट में क्या होगा बताया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता बताया नहीं जा सकता। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका लगातार एक ही पैटर्न चल रहा है, किसी के कहने से आरोप लगा के ये प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार ईडी तक को कहा कि आप साइंटिफिक एविडेंस क्यों नहीं लाते, किसी के एफिडेविट पे कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर हेमंत सोरेन हो, अनिल देशमुख हो, सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार जेल में डाल के इन सभी की क्रेडिबिलिटी को हानि पहुंचाने का, इनकी विश्वसनीयता को हानि पहुंचाने का एजेंसियों द्वारा ये काम किया होगा। शायद पहली बार किसी सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ भी इंक्वायरी करने का आदेश दिया है। ये कोर्ट ने एक अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वो आदमी बरी होने के बाद हम उसी पे खुश हो जाते हैं कि चलो न्याय हुआ। न्याय तब नहीं हुआ, ये न्याय सिर्फ दिखा नहीं होते हुए, न्याय होते हुए तब दिखाया जाएगा कि जिन अधिकारियों ने ये षड्यंत्र रचा, जब तक उन पे एक्शन नहीं होगी तब तक सरकार के दरबार में इन अधिकारियों का नाचला बंद नहीं होगा। पूरे विपक्ष के सारे लोगों की रिएक्शन सुनिए, क्या कहते हैं लोग। कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने की बात हो रही है, विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की ही बात है और कुछ नहीं। सुनिए आप। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर baseless, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. जी गौरव जी। इस केस से बरी होने के बाद ये आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रक्चर्ड तौर पर साजिश रची कि दिल्ली की सत्ता हथियाया जाए, इसलिए उनके नाम को खराब किया। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। सुनाइए तेजस्वी को। देखिए, लगातार विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है, और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है
दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। और ये लगातार केवल केजरीवाल जी नहीं, राहुल गांधी हो या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी डीए केस जीत चुके हैं, फिर भी जो है एक मुकदमा किया गया। अब चाहे IRCTC का घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। और इसकी ऑलरेडी 3 बार जांच सीबीआई पहले करके क्लोज कर चुका है। ये चौथी बार जो है विजिलेंस की डिपार्टमेंट ने जांच किया, 3 बार सीबीआई ने जांच किया, आपके जो रेलवे का डिपार्टमेंट है उसने जांच किया, पार्लियामेंट में ये सवाल उठा और हम लोगों को हर जगह से क्लीन चिट मिला। लेकिन ये चौथी बार से मुकदमा जो है कराया गया और सीबीआई ने ये दलील दी है कोर्ट में कि पहले के 3-4 जांच अच्छे से नहीं हुए। अब बताइए, जो 3 बार जांच हो गया, रिलीफ हम लोगों को दिया गया, खुद सीबीआई ये कबूल करती है, फिर भी जबरन बिहार में हम लोगों को बदनाम करो, उस हिसाब से ये राजनीति बीजेपी करती रही। देखिए, ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी के लिए बड़ा नहीं है। वो तो बेचारे रह रहे आए 2-2 साल जेल। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 6 महीने जेल में रहे, डायबिटीज की दवाई तक बंद कर दी गई। 2 पूरी अष्टमी पे खाली थी तो ये LG विनय सक्सेना पूरी गिन के बताता था कि 2 पूरी खा ली अरविंद केजरीवाल ने। आज आधा आम खा लिया अरविंद केजरीवाल ने। सोचिए कहां तक गिरे ये LG और कहां तक गिरी इनकी सरकार। सवाल ये है कि इस देश में पहले ही बहुत सारे नेता ईमानदार नहीं है, अफसरशाही भ्रष्ट है, कुछ % लोग हैं जो ईमानदार रह गए हैं। अगर आप उन ईमानदार लोगों को भी प्रताड़ित करके जेल में भेज के उनको भी भ्रष्टाचारी बना दोगे तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? बार-बार कह रही थी, शराब घोटाले का जिक्र कर रही थी, अजय माकन समेत दूसरे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के डूबने का सबसे बड़ा कारण अजय माकन जैसे नेता हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करते हैं। हमारे पूरे टेन्योर के अंदर ऐसी कंप्लेंट अजय माकन द्वारा की गई जो कागज सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास थे। तो सरकार के पास से कैसे आए? सरकार के पास से, अफसरों के पास से LG के पास जाते थे, LG के पास से अजय माकन के पास जाते थे। आज भी जो LG के पास जो अफसर लगे हुए हैं वो अजय माकन के खास लोग हैं। आज भी वो नेक्सस चल रहा है, वो तो सबको मालूम है। तो इस तरीके के लोगों ने हमेशा से बीजेपी की फील्डिंग करी है, बैटिंग करी है, इसीलिए कांग्रेस का नाश हुआ। अगर सीबीआई जो है अपर कोर्ट में जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो उनके पापा बताएंगे। सीबीआई के पापा है मोदी जी, तो पहले वो पापा के पास जाएंगे, मोदी जी बताएंगे कि कहां जाना है, फिर जहां कहेंगे वहां जाएंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने साबित किया है कि देश की सत्ता पर एक षड्यंत्रकारी, एक तानाशाह, एक साजिश रचने वाला व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है वो राज कर रहा है। और उसने गहरी साजिश रच के मोदी, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल जी, जो एक सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उनको बदनाम किया। एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बदनाम किया और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनको उनके परिवार को तकलीफ दी, उनके चाहने वालों को तकलीफ दी। और हम सब बार बार एक ही बात कहते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे भाई कोई सबूत तो दिखाओ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं था इन जांच एजेंसियों के पास, इसलिए कि ये मामला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर झूठा बेबुनियाद मामला बनाया गया था। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जो एक नफरत वाली सोच है, कूड़े वाली सोच है, देश की प्रगति को बाधित करने वाली सोच है, उस सोच को आज इस फैसले ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि अगर जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री में, जो कि नहीं है उनके अंदर, तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल से विशेष तौर से माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक ईमानदार नेता को इतना बदनाम किया कि आज जब ये फैसला आया तो
रो पड़े, बिलख पड़े खुशी के मारे। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए आज बहुत बड़े राहत की बात है। सारे वेंडेटा केसेस का यही हश्र होगा, चाहे हमारी लीडरशिप पे हो या कहीं भी हो। ये मेरिट पे केस नहीं थे, वेंडेटा बेस्ड केस थे कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए, ऐसे भी लड़ा जाए। तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत की तरह देखता हूं। जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है वो रिलीफ सब लोगों को धीरे धीरे